Okay, welcome back for the third video, थर्ड पार्ट ऑफ लेसन 9। सो देखो यहाँ पे मैं बताने वाला था स्टार्टिंग में परकोलेशन, व्हाट इज़ परकोलेशन रेट, और एक्चुअल में ये है क्या। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। प्रॉपर्टी मतलब एक क्वालिटी है सॉइल की। सो परकोलेशन का मतलब देखो ड्रेन आउट। ड्रेन आउट मतलब समझ रहे हो क्या होता है। अगर पानी ज़मीन पर डालते हैं हम लोग तो देखते हो थोड़ी देर के बाद पानी वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो पानी गया कहाँ पे, मतलब स्टीम होके उड़ गया नहीं। वो पानी एक्चुअल में अगर हम लोग डालते हैं, अगर सन है ही नहीं, मान लो इवनिंग में, दोपहर को बाद की बात है कि अगर इवनिंग में पानी डालते हो जब सनलाइट नहीं दिखती है, अगर ज़मीन पे पानी डालते हो तो वो कहाँ चला जाता है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो जो अंदर जाता है ना, वो उसको हम बोले शक कर गया। शक मतलब चूसता है पानी, जो ज़मीन है वो नीचे की ओर पानी खींच लेता है। तो वो जो एक्चुअली जो नीचे की ओर चला जाता है ना, उसको परकोलेशन बोलते हैं। परकोलेशन मीन्स इट गोस इनसाइड, ज़मीन के अंदर चला, और वो धीमे धीमे जाता रहेगा और वहाँ तक जाएगा जहाँ पे इनको वाटर टेबल या वाटर जो ज़मीन के अंदर होता है ना, उसमें जाके कलेक्ट हो जाता है, और वही पानी फिर हम लोग बोर करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। सो परकोलेशन रेट जो है वो कैलकुलेट आई मीन कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है। देखो परकोलेशन जो रेट है दैट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइड बाय परकोलेशन टाइम। तो उसको कितना टाइम लगा ज़मीन के अंदर जाने का, तो इससे हम लोगों को रेट मिल जाएगा कि कितनी स्पीड से वो नीचे जा रहा है। देखो ये 200 ml वाटर है, अगर 20 मिनट लग रहा है मतलब 10 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 मिलीलीटर वाटर ज़मीन के अंदर जा रहा है। ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर सॉइल की जो अलग अलग टाइप देखी ना, जैसे लोमी है, क्लेई है या सैंडी सॉइल है, सबका परकोलेशन रेट अलग अलग होगा। सो नेचुरली पता है सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट किसका होगा, सैंडी सॉइल, क्योंकि वो सैंड वाली है, पानी फटाफट नीचे जाता है, राइट। जबकि जो क्ले वाली सॉइल है ना, उसमें परकोलेशन रेट एकदम कम होगा। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज मॉइस्चर इन द सॉइल। सो अब मॉइस्चर क्या है, जो पानी जो उसमें होल्ड कर रहा है ना, उसके लिए बता रहा है कि चलो अभी एक एक्टिविटी अगेन दिया है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पिक्चर बताया है, ये फिगर में बताया एक्चुअली रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। ज़मीन में से, सॉइल में से जो मॉइस्चर है उसको कैसे दूर करें। तो देखो एक सीधी सी एक टेस्ट ट्यूब लिया है, बर्नर है, नीचे गर्म कर रहे हैं, सॉइल सैंपल लिया है, फिर बॉइलिंग ट्यूब है ये जिसके अंदर डाला है और नीचे गर्म कर रहे हैं। तो धीमे 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 देखो ये सॉइल है ना, वो गर्म होगी जैसे ना, तो उसमें से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलेंगे बाहर। मतलब ये कि हम उसमें से जो मॉइस्चर है ना वो दूर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। सो हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड। तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि वो हार्ड हो गई, एकदम क्रैक कट, मतलब मजबूत हो गई है, ऐसा होगा। हार्ड हो जाएगी थोड़ी ज़मीन, ठीक है। और वाटर वाला होगा तो मॉइस्चर वाला है, तो वो ये वाला पोर्शन यहाँ पे बता रहा है। फिर है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। इसके लिए भी एक एक्टिविटी बताई है। देखो ये वाला एक्सर आई मीन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या करना है, प्लास्टिक का एक फनल लो और फिल्टर पेपर लो और ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर का पेपर भी लो, वो भी चलेगा, काम करेगा। होल्ड एंड प्लेस इट इन द सोन फिगर। 50 ग्राम जितना वो लेना है ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल, 50 ग्राम जितना सॉइल लो। पुट इनटू द फनल, जो ये है ना फनल यहाँ पे इसके अंदर रखा है, ठीक है, फनल के अंदर। फिर क्या करना है, measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil। soil के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ड्रॉप डालना है। यू कैन यूज़ ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज एंड डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन शॉट। मतलब हमें धीमे धीमे ही ड्रॉप डालना है, एक साथ सब पानी नहीं डालना है। pour water all over the soil, keep pouring the water till it start ड्रिपिंग। इसका मतलब ये है कि आप धीमे धीमे पानी डालते जा रहे हो, किस पे, सॉइल के ऊपर। ये देखो येलो इस कलर दिखा है ना, उसके बाद तो एक्चुअल में एक टाइम आएगा
उस टाइम पे क्या होगा, वाटर जो है वो उसमें से ड्रेन आउट हुआ, मतलब निकलता हुआ पानी नीचे आ रहा है, देखो देख रहे हो। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर देखो एक कैलकुलेशन दिया है, वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम था, इनिशियल वॉल्यूम जो था ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर यू, उसको मेज़र करो, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर वी, उसको मेज़र करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द सॉइल यू माइनस वी करो, और यू माइनस वी जो सॉइल भी था उसको भी मेज़र करो। सो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज़ द वेट इक्वल टू 1 ग्राम। सो एक्चुअल में क्या होता है पता है, आप देखो ये वाला है परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर, वाटर एब्सॉर्ब, तो एक्चुअल में कितना पानी इसने एब्सॉर्ब किया सॉइल ने, ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो टोटल सॉइल जो थी वो 50 ग्राम था, और जो u माइनस वी है ना, u जो है वो एक्चुअल में इनिशियल था वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, और जो v है वो फाइनल है, ठीक है। तो कितना पहले डाला उसमें से माइनस करोगे तो u माइनस वी मिलेगा, तो एक्चुअली कुछ अमाउंट मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो परसेंटेज में बता देगा, राइट। ओके, सो ये वाला सेम एक्सपेरिमेंट है। देन सॉइल एंड क्रॉप्स, देखो ये वाली चीज़ मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि सॉइल एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप, मतलब ये कि हर सॉइल में हर क्रॉप नहीं उगेगा, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने बताया था। ओके, आगे बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जो इम्पोर्टेंट है अबाउट सॉइल, दैट इज़ कंजर्वेशन शायद, ठीक है। तो जो सॉइल जो है इट इज़ अफेक्टेड बाय रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड सम मोर क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सब चीज़ डिपेंड करते हैं। सो क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब जो क्या क्लाइमेट है, मतलब देखो अब आप एप्पल के लिए जो सॉइल चाहिए वो अगर मान लो गुजरात में है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब थोड़ी ठंडी होनी चाहिए। अब गुजरात में अहमदाबाद में तो एप्पल बिल्कुल नहीं उग सकते क्योंकि उस बहुत सारा टाइम तो गर्मी रहती है। सो अब एप्पल के लिए सॉइल तो सूटेबल है, चलो सपोज गुजरात में, बट क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट है। सो उसको उतना टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, ठीक है, उस प्लांट के हिसाब से। वो दोनों चीज़ इकट्ठे होंगे तब जाके वो डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या ग्रो हो सकता है, राइट। ओके, सो क्ले और जो लोमी सॉइल बोथ आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग दे लाइक सीरियल, देखो है wheat and gram एट्सेट्रा, एंड रिटेनिंग वाटर लाइक पैडी जो है वो रीच होती है इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो देखो मैंने ये भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर पैडी ग्रो करनी है दैट इज़ द क्लेई सॉइल जो होती है वो इम्पोर्टेंट है। और क्ले का यूज़ क्या है, देखो ये जो मेकिंग पॉट्स है डिफरेंट काइंड ऑफ, ये केस स्टडी है, दे यूज़ ओनली द क्ले सॉइल, ठीक है। सो देखो अगर चीज़ देखना हो, जैसे क्रॉप सच एस वीट है आर ग्रोवन इन फाइन क्ले सॉइल, देखो बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल, जो स्पेसिफिक चीज़ है तो अब वीट के लिए स्पेशली क्ले सॉइल नाम दिया है, right, because of the humus, but it is more suitable for the paddy। अगर मैं ये बोलूँ कि चलो क्ले वाली सॉइल में अगर हम लोग जैसे यहाँ पे वीट जो है वो क्ले में ग्रो कर रहा है, तो मान लो अगर जो पैडी है, पैडी अगर उसको सैंडी सॉइल में अगर ग्रो करना चाहेंगे तो होगा, नहीं होगा। बट यस, जो क्लेई सॉइल है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसलिए हो सकता है पानी कम डालो, स्प्रिंकल करो, ड्रिप इरिगेशन करो, उस तरीके से यूज़ करो, देन क्ले सॉइल इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें वेस्टेज बहुत कम होता है, ठीक है, पानी बचता है, ठीक है। तो इसी तरह हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइप की सॉइल है, ठीक है। ओके, तो आप एक स्टडी भी कर सकते हो, नियर बाई एरिया में जाके विज़िट भी कर सकते हो फील्ड में कि क्या वहाँ पे ग्रो करता है, उसकी टाइप ऑफ सॉइल क्या है वो भी आप चेक कर सकते हो। और देखो सॉइल इरोजन एक स्पेशली दिया है
तो ये सॉइल इरोजन एक्चुअल में क्या होता है, जो फर्टाइल लैंड का जो अपर मोस्ट लेयर है, जो मैंने बोला ह्यूमस वाला है, जिसमें मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया या फिर रोडेंट या फिर इंसेक्ट जो भी है, स्पेशली अगर बोलूँ तो जो डेड सेल्स हैं एनिमल के या प्लांट के, जो इसको ह्यूमस बोलते हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं। अगर वो वाला पार्ट रिमूव हो जाता है एनीवे, जैसे मे बी बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल और हैवी एयर, हवा भी अगर मान लो है, तो दोनों का रीज़न, दोनों केस में क्या होगा, ऊपर का जो लेयर है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। तो वो जो अच्छी जो फर्टाइल लैंड थी ना वो कैसी हो जाएगी, यूज़लेस हो जाएगी। अब उसमें अच्छा क्रॉप ग्रो नहीं होगा। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द सॉइल इज़ इरोडेड, आई मीन जो यूज़फुल वाली जो सॉइल है वो ख़राब हो गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे आप ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, सी यू, बाय स्टूडेंट्स।